आज हम बात करने वाले हैं बिगिनर्स की रिलेटेड क्वेरीज के बारे में, जो कि रिलेटेड है कि Amazon एफिलिएट पे काम करना चाहिए, गूगल एडसेंस पे काम करना चाहिए। ये दोनों की दोनों चीजें किस तरह से काम करती हैं और इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि इसमें ट्रैफिक कितनी इंपॉर्टेंट रोल रखती है, इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंस रखती है, इन दोनों में कितना इनकम पोटेंशियल है और आपको किस डायरेक्शन पे चलना चाहिए ताकि आप मैक्सिमम इनकम कर सकेंगे। और बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होना चाहिए इन दोनों में से। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि वो लोग जो एक चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि दूसरी चीज शायद वो मिस कर रहे हैं या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी अगर आपने उनके ऊपर काम नहीं किया तो उसको भी एड्रेस करूंगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। ये क्वेरी जो कि मुझे हर इनबॉक्स के साथ रिसीव होती थी कि हमने स्टार्ट करना है, हम बिगिनर्स हैं, कहां से स्टार्ट करें, क्या गूगल एडसेंस रिलेटेड ब्लॉग स्टार्ट करना चाहिए या Amazon एफिलिएट से स्टार्ट करना चाहिए। मुझे इस अपने 17 साल के करियर में स्टार्ट जो मैंने लिया वो गूगल एडसेंस से लिया और लास्ट 5 ईयर से एफिलिएट मार्केटिंग को कंटिन्यू किए हुए हूं। तो मुझे लगता है कि मैं उस बिगिनर की क्वेरी को अच्छे से सेटिस्फाई कर सकूंगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आपकी कंफ्यूजन भी दूर करने में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस डायरेक्शन पे जाना चाहिए। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चेक कर लें कि आपने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है, क्योंकि लगना सिर्फ आपका 1 मिनट है और मेरी मोटिवेशन इससे बूस्ट होती चली जाती है। तो अगर आप गूगल एडसेंस यूज कर रहे होंगे और आप देखना चाहते हैं कि कितना पोटेंशियल है तो ये मेरी वीडियोस के लिंक है जिसमें मैंने आपको मंथली इनकम और उसको फ्लिप करने के बाद कितना रेवेन्यू उसने टोटल जनरेट किया है एक पीरियड के अंदर, उसको जरूर विजिट करें। उसके अलावा अगर आप Amazon एफिलिएट का पोटेंशियल जानना चाहते हैं तो मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल केस स्टडीज, मल्टीपल केस स्टडीज आपको बनाकर दी हुई हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि Amazon एफिलिएट का पोटेंशियल क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कि दोनों की दोनों चीजें किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले चलते हैं गूगल एडसेंस पर। गूगल एडसेंस में आप सिंपली एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं, वो किसी फ्री प्लेटफॉर्म ब्लॉगर या वर्डप्रेस पे भी हो सकता है और कस्टम डोमेन या कस्टम स्क्रिप्ट वर्डप्रेस पे भी हो सकता है। और जो स्टेप्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा उसमें किसी भी किस्म की टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर आप नॉन टेक्निकल भी होंगे तब भी आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आ सकेंगी। तो जब ब्लॉग आप क्रिएट करते हैं, जब भी कोई विजिटर उस ब्लॉग को विजिट करता है और जब उसके ऊपर गूगल एडसेंस की एड्स प्लेस होती हैं तो सिंपली जब भी उस ब्लॉग पेज या आर्टिकल को इंप्रेशन मिलता है तो आपको एक अमाउंट रिसीव होती है। और दूसरे केस में जब भी कोई विजिटर उस एड पर क्लिक करता है तब भी आप उससे अर्निंग करते हैं। इसके ऑपोजिट जब हम बात करें Amazon एफिलिएट में तो प्रोसेस तो सारा का सारा सेम ही होता है, पर जो आपका कंटेंट होता है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है, इंफॉर्मेशनल भी होता है, पर प्राइमरी इंपॉर्टेंस प्रोडक्ट रिव्यूज की ही होती है, जिसमें सेम उसी तरह जब विजिटर आपके ब्लॉग पर आता है और वो उस ऑप्शन को यूज करता है आपके ब्लॉग पर से और वो रिडायरेक्ट हो जाता है Amazon पे, और जब Amazon पे वही प्रोडक्ट सेल होती है तो फिर Amazon आपको कमीशन देता है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं एडसेंस का Amazon से तो इन दोनों केस में फर्क ये होता है कि Amazon में जब तक यूजर वो प्रोडक्ट बाय नहीं करता तब तक आपको किसी भी किस्म की इनकम नहीं होती जो कि आपको उस कमीशन के थ्रू अर्न होनी होती है। जब वो प्रोडक्ट बाय होती है आपकी वेबसाइट से Amazon की वेबसाइट पर डाइवर्ट होने के बाद, अब क्वेश्चन यहाँ ये रेज होता है कि हमारी वो प्रोडक्ट कौन बाय करेगा। पहली बात तो यह है कि वो प्रोडक्ट आपकी नहीं है ऑलरेडी, अगर वो किसी की नीड होगी तो वो प्रोडक्ट वहां जाके बाय कर ले। और एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि 90% लोग पहले रिव्यू पढ़ते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले। अब ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त है और अपने एंड पे मैक्सिमम पोटेंशियल रखते हैं। तो यहाँ दोनों चीजें डिपेंड होती है नीच पर कि कौन से कैटेगरी, कौन से टॉपिक के ऊपर आपका ब्लॉग क्रिएट हुआ है। लेट्स सपोज कि अगर आपने जॉब्स रिलेटेड पोर्टल क्रिएट कर रखा है ब्लॉग की शक्ल में तो वहां पर हमेशा गूगल एडसेंस की एड्स प्लेस होंगी क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट रिलेशन नहीं रखती किसी भी लिहाज से। और इसके अपोजिट अगर आपने कोई आर्टिकल क्रिएट कर रखा है कि अपने घर को साउंड प्रूफ
प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो ये तो एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, यहाँ पर एड्स की जगह बनेगी। और इसी के ऑपोजिट जब आप किसी और आर्टिकल में ये बता रहे होंगे कि अपने घर को जब आपने साउंड प्रूफ करना है, उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होती हैं उसके बारे में जब आप डिटेल्स बताएंगे, तो वहां एंगल आता है अमेजॉन एफिलिएट का कि जो प्रोडक्ट साउंड प्रूफिंग के लिए इस्तेमाल होंगी वो लोग बाय करेंगे अमेजॉन के लिंक के थ्रू, जिसके अगेंस्ट आपको कमीशन रन होना होगा। तो इन दोनों केस का शॉर्टकट ये है कि जब भी आप कोई भी टॉपिक डिसाइड करते हैं ब्लॉगिंग के लिए और आप कंफ्यूज हैं कि इसके ऊपर मुझे गूगल एडसेंस की एड्स लगानी है या अमेजॉन एफिलिएट के लिंक्स प्लेस करने हैं, तो उसके लिए आपने सेम वही वर्ड गूगल पे सर्च करना है और देखना है ऑलरेडी जो लोग उस टॉपिक पे काम कर रहे हैं वो क्या गूगल एडसेंस की एड प्लेस कर रहे हैं या एफिलिएट लिंक्स यूज कर रहे हैं। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने किस डायरेक्शन पे जाना है। आज के टॉपिक को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में, जिसमें नंबर 1 आता है ट्रैफिक। गूगल एडसेंस पे जब आप काम कर रहे होते हैं और गूगल एडसेंस से जब आपने इनकम करनी होती है, तो फिर आज जो आपका ब्लॉग जिस भी टॉपिक पे होना चाहिए उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रिसीव होनी चाहिए। और जो लोग मैक्सिमम इनकम कर रहे होते हैं, गूगल एडसेंस की वेबसाइट बहुत ज्यादा ट्रैफिक रिसीव कर रही होती है। इसकी एग्जांपल यह है कि लोगों ने मूवी रिव्यूज की वेबसाइट्स बना रखी होती हैं, इवेंट ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, कोई डाउनलोडिंग रिलेटेड वेबसाइट्स यूज कर रहे होते हैं, या कोई भी ऐसी टर्म या कोई भी ऐसी लीड जिसके ऊपर हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, उसको कैप्चर करते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू, क्योंकि वहां पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होती है और ट्रैफिक आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर आप सेफली एडसेंस के साथ चलना चाहते हैं तो फिर आपको इंफॉर्मेशनल ब्लॉगिंग पे ही रहना होगा। और इसके अगेंस्ट जब हम ब्लॉगिंग को कंपेयर करते हैं अमेजॉन एफिलिएट की वेबसाइट्स के साथ, जो वेबसाइट्स अमेजॉन एफिलिएट से अर्निंग कर रही होती हैं उनकी ट्रैफिक एज कंपेयर टू गूगल एडसेंस की वेबसाइट से बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि वहां पर आपको वही यूजर चाहिए जिन्होंने वो प्रोडक्ट जाकर बाय करनी है। तो बायर हमेशा मार्केट में कम होता है और इंफॉर्मेशन लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और आपके पास वही लोग आते हैं जो कि प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं और उसी प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। और जब यूजर बाय कर रहा होता है कोई भी प्रोडक्ट अमेजॉन पे जाकर वो कोई और प्रोडक्ट भी उसके साथ ऐड ऑन करता है, तो फिर उस प्रोडक्ट का कमीशन तो आपको मिलेगा जिस प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करके आपने उसे वहां डाइवर्ट किया है, और उसके साथ जो अपने कार्ट में उसके अलावा प्रोडक्ट भी उसने ऐड किया उसका कमीशन भी आपको मिलता है। इस सिनेरियो में आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है जब इसको हम कंपेयर करते हैं गूगल एडसेंस के मॉडल के साथ। और नंबर 2 पे जो फैक्टर आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट का। अब चाहे आप अमेजॉन एफिलिएट का ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप गूगल एडसेंस का रेवेन्यू मॉडल यूज करते हुए ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं, दोनों केस में आपको एक डोमेन चाहिए और एक वेब होस्टिंग चाहिए। ये दोनों के दोनों केस में कॉमन रहता है और सेम इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होती है इन दोनों केस में। पर अगर आप नॉन टेक्निकल होंगे तो फिर अमेजॉन एफिलिएट पे जब आप ब्लॉगिंग कर रहे होंगे तो वहां आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे, फिर आपको जरूरत होगी कुछ ऐसे प्लगइन्स की जो कि आपने वर्डप्रेस के साथ इंक्लूड रखने होंगे। उसके लिए आप यूज कर सकते हैं AAWP के प्लगइन को, निंजा टेबल्स को। ये दोनों पेड प्लगइन है और नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम कर जाते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास बजट कम है तो फिर आप टेबल प्रेस जैसा फ्री प्लगइन यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इसका बजट भी नहीं है तो फिर अपने सर्कल में तलाश करें कोई डेवलपर जो कि आपको इससे कम बजट में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर ले आपकी अमेजॉन एफिलिएट ब्लॉग के लिए। अब बात करते हैं आपके फेवरेट टॉपिक की कि इनकम कितनी जनरेट हो सकती है इन दोनों केसेस में, इन दोनों में से किसी में भी आप फॉल होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गूगल एडसेंस की। गूगल एडसेंस की ब्लॉग पर जब आपके पास विजिटर रिसीव हो रहा होता है, तो अगर आपके पास 1000 पेज व्यूज रिसीव होते हैं गूगल एडसेंस की एड पर, तो आपको रिसीव होता है $1 से $2। डिपेंड्स अपॉन आप किस टीयर कंट्रीज में फॉल होते हैं और कौन से कीवर्ड्स को आपने टारगेट कर रखा है। जिस तरह अगर आप टीयर 1 कंट्रीज में फॉल होते होंगे तो 1000 पेज व्यूज के $4 to $5 तक आपको रिसीव हो सकता है। और इसके ऑपोजिट अगर आपके पास सिर्फ 100 विजिटर रिसीव हो रहा होगा तो आप फ्यू सेंट से ज्यादा नहीं अर्न कर सक रहे होंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इन शॉर्ट ये है कि जितनी ज्यादा ट्रैफिक होगी उतने ज्यादा पेज व्यूज आएंगे, उतने ज्यादा क्लिक होने के चांसेस होंगे और उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। तो अगर आप गूगल एडसेंस किस तरह से काम करता है, कैसे इनकम आप अपनी बूस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, उसको भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं ताकि आपको डिटेल आइडियाज मिल जाएं कि कैसे आप गूगल एडसेंस का ब्लॉग को यूज करते हुए अपनी इनकम इंप्रूव कर सकते हैं और उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट जब हम बात करते हैं अमेजॉन एफिलिएट पर, तो जब हम बात करते हैं अमेजॉन एफिलिएट की और अमेजॉन एफिलिएट के ब्लॉग पर अगर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 100 विजिटर पर डे रिसीव हो रहे हैं या मंथली रिसीव हो रहे हैं, तो वहां आपकी इनकम $4 to $5 हो सकती है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि लेट सपोज कि आपने कोई ऐसा ब्लॉग बना रखा है जिसकी प्रोडक्ट रेंज $300 से लेकर $1000 तक की है, यानी कि उसकी प्राइस इसी रेंज में फॉल होती है। तो जब आपके पास विजिटर आएगा और अगर वो 2% कन्वर्जन जो
कि मैं मिनिमम कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ। इस प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर कमीशन कम भी हो तो $5 to $6 आप रिसीव कर रहे होंगे। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं एडसेंस के साथ, जहां आपको 100-200 विजिटर पर सिर्फ फ्यू सेंट्स मिल रहे थे, तो यहाँ अमेजॉन एफिलिएट को यूज करते हुए वही अमाउंट 4 to 5 टाइम्स बढ़ जाती है। तो हमेशा आपकी अमाउंट डिपेंड करेगी प्रोडक्ट प्राइस पे और उसके ऊपर कितना कमीशन ऑफर कर रहा है अमेजॉन एफिलिएट का सिस्टम, उसके ऊपर डिपेंड करती है। पर इसकी इनकम हमेशा ज्यादा होती है जब हम कंपेयर करते हैं विजिटर वाइज। तो आपकी प्रोडक्ट की प्राइस मैटर करती है, उसके ऊपर अमेजॉन एफिलिएट कितना कमीशन ऑफर कर रहा है वो डिपेंड करता है, तभी आपको कम विजिटर पर ज्यादा इनकम हो रही होती है एज कंपेयर टू गूगल एडसेंस के ब्लॉग से। तो इन शॉर्ट जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं दोनों सिनेरियो को, तो हमेशा अमेजॉन एफिलिएट आपको लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिट देता है। इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको फ्लिपिंग का सेगमेंट समझना जरूरी है। फ्लिपिंग यहाँ पे इसलिए इन्वॉल्व हो जाता है कि सपोज आपकी गूगल एडसेंस से मंथली इनकम $100 to $200 है, तो जब आप उसको सेल करते हैं तो वहां पर आपको 10 to 20 टाइम्स उसकी प्राइस मिल जाती है। पर एडसेंस के केस में एडसेंस की वेबसाइट का सेलिंग चांसेस 50-50 होते हैं, यानी कि गूगल एडसेंस की जब से वो मैनुअल रिव्यू का प्रोसेस आया है कि जब तक वो वेबसाइट्स को रिव्यू नहीं करता, आपको अप्रूवल नहीं मिलती है, उस अपडेट के बाद गूगल एडसेंस की वेबसाइट सेलिंग के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। जब लोग गूगल एडसेंस की वेबसाइट बाय कर लेते हैं तो उनको लगता है कि शायद अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए लोग उसके ऊपर कम इंटरेस्ट शो कराते हैं। इसके ऑपोजिट जब हम अमेजॉन एफिलिएट वेबसाइट्स को देखते हैं तो वहां आपके वेबसाइट फ्लिपिंग के चांसेस 100% होते हैं, यानी कि आप अमेजॉन एफिलिएट की वेबसाइट से मंथली अर्न कर रहे होते हैं। सेलिंग के टाइम आपको 30 to 50 टाइम्स अमाउंट मिल रही होती है और इसके सेलिंग चांसेस 100% होते हैं, यानी कि वो लोग ज्यादा इंटरेस्ट शो कराते हैं उन वेबसाइट्स में जो अमेजॉन एफिलिएट के मोनेटाइजेशन मेथड पर बेस करती हैं एज कंपेयर टू गूगल एडसेंस के। अब चलते हैं इस पूरी वीडियो की समरी पर कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कौन सी चीज पर आपने अपना जब पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लिया है तो आप किस डायरेक्शन पे जाना है। सबसे पहली चीज समझना ये जरूरी है कि जब आप किसी भी ब्लॉग के ऊपर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिख रहे होते हैं और एक स्टेज के बाद जब आपको लगता है कि इसके साथ एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हो सकती हैं, जिस तरह मैंने आपको साउंड प्रूफिंग की एग्जांपल दी है, तो फिर आप एक कमर्शियल सेक्शन उसी ब्लॉग के अंदर क्रिएट करेंगे और वहां पर अमेजॉन एफिलिएट के लिंक प्लेस कर देंगे। तो इससे होगा ये कि आपको गूगल एडसेंस से भी इनकम हो रही होगी और पैरेलल एक और इनकम स्ट्रीम शुरू हो जाएगी जो कि अमेजॉन एफिलिएट के नेटवर्क से आपको इनकम करके दे रही होगी। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, तो अगर आपने किसी भी किस्म की ब्लॉगिंग नहीं कर रखी है तो आपने स्टार्ट हमेशा गूगल एडसेंस से ही लेना है। इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल ही क्रिएट करने हैं और जब आपको समझ आ जाए कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं, कैसे चीजें रैंक होती हैं, कितना टाइम उसको रैंक करने में लगता है, जब आप इस चीज के ऊपर ग्रिप हासिल कर लेंगे तो फिर आप अमेजॉन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अमेजॉन का सिस्टम सोलली डिपेंड होता है सर्च इंटेंट पे, कीवर्ड इंटेंट पे। जो आप विजिटर आप लेकर आ रहे हैं गूगल सर्च से, उसने फर्दर आगे जाके एक्शन क्या लेना है। तो अगर आप अट्रैक्ट हुए हैं अमेजॉन एफिलिएट की इनकम को सुन के कि यहाँ से इनकम ज्यादा जनरेट हो सकती है, पर बिलीव मी कि गूगल एडसेंस से भी इससे ज्यादा इनकम जनरेट की जा सकती है अगर आप चीजों को समझ के चल रहे हैं। अगर आप टियर 1 कंट्रीज को फोकस कर रहे हैं जिसमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज आते हैं, अगर आप गूगल एडसेंस का ब्लॉग रैंक कर लेते हैं तो फिर आप अमेजॉन एफिलिएट से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकेंगे गूगल एडसेंस से। तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अमेजॉन एफिलिएट की तरफ ही जाना है, डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपोजर मिल गया है और आप किस डायरेक्शन को सेफली अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पर कि आपने कितना इंटरेस्ट रखते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर आपने ब्लॉग क्रिएट कर रखा है और आगे उसको फर्दर कितना एक्सेल कर सकते हैं उस टॉपिक को। अगर आप किसी माइक्रो नीच के ऊपर काम करेंगे तो फिर वो 50 to 100 या 200 आर्टिकल से ज्यादा उस स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं लिख सकेंगे। तो जब आप ब्रॉड नीच पर या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पर काम कर रहे होंगे तो फिर आपको एक्सेल करने के चांसेस भी ज्यादा होंगे और फर्दर आप, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अमेजॉन एफिलिएट का एंगल भी आप उसके साथ इंटरलिंक कर सकेंगे। तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछें कि मैं क्या रिकमेंड करता हूं आपके केस में, तो वहां दो सिनेरियो आते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉग ही बनाएंगे और गूगल एडसेंस की मोनेटाइजेशन ही लेंगे, और अगर आपको साल से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और आपने गूगल एडसेंस से अच्छी अमाउंट अर्न कर रही है तो फिर आप अमेजॉन एफिलिएट के सेक्शन की तरफ अपनी चीजों को डाइवर्ट करेंगे। उसके लिए आप उसी फर्दर ब्लॉग को भी एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर कोई आप अमेजॉन एफिलिएट के लिए नई वेबसाइट भी बना सकते हैं। और जैसे कि आजकल एफिलिएट मार्केटिंग की और स्पेसिफिक अमेजॉन एफिलिएट की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है और अगर आप उसी के ऊपर ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं तो फिर मैंने KGR से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको जाके विजिट जरूर करें और फिर उस रिसर्च के बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट करें ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिलना शुरू हो। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर इस
चीजों से रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर करें जो सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।